नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। घर में शालिग्राम है तो संभल कर करें पूजा, एक गलती भी पड़ सकती है भारी। देखिए कालचक्र। जी हाँ, जहां शिवलिंग वहां भगवान शिव का प्रतीक है, तो शालिग्राम भगवान विष्णु का। शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम में मां लक्ष्मी और श्री हरि का वास माना जाता है। शालिग्राम की पूजा से हर संकट, हर परेशानी, हर दोष दूर हो जाता है। लेकिन शालिग्राम की पूजा हमें बहुत संभल कर करनी चाहिए, वरना इसके बहुत बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। शालिग्राम के चमत्कारी फायदों को पाने के लिए हमें शालिग्राम से जुड़े हर नियम और सावधानियों का ध्यान से पालन करना चाहिए, और इसी से जुड़ी खास जानकारी देंगे आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। और इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल है जो आपको पंडित जी से पूछना है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, और इसके लिए हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर है 012066524111। शालिग्राम पर है, और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए पंडित जी से सबसे पहले ये जानते हैं कि शालिग्राम क्या है, क्यों इसकी पूजा से हमें ढेरों लाभ मिलते हैं, हर दोष दूर होता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो पंडित जी, शालिग्राम को इतना खास क्यों माना गया है? क्या खासियत है शालिग्राम की? देखो विनेश, ऐसा है भगवान श्री हरि विष्णु का ही एक रूप शालिग्राम है जी। वृंदा नाम की एक सती थी, जिसका पति शंखचूड़, जिसका एक नाम जलंधर भी था, उसका पति था, और वो दैत्य था, राक्षस था, और बहुत पराक्रमी, बहुत बलवान था। उसको युद्ध करने के लिए अपने बराबर का कोई मिला ही नहीं। उसने जाकर भगवान शिव को चुनौती दे दी जी कि आप आइए मेरे साथ युद्ध करिए। भगवान शिव के साथ उसके सैकड़ों वर्ष तक युद्ध चलते रहे, लेकिन वो युद्ध में पराजित नहीं हुआ। कारण कि उसकी पत्नी पतिव्रता थी, और उसके तप के प्रभाव से उसके जीवन को नुकसान नहीं हो सकता। हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि जिसकी स्त्री पतिव्रता होती है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसे कोई युद्ध में हरा नहीं सकता, उसे कभी कोई अपमानित नहीं कर सकता। हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। तो इस तरह से युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा, और भगवान शिव भी एक तरह से अगर कहा जाए तो थक चुके थे इस युद्ध से। देवताओं ने जाकर के श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की, और ये भी बताना बहुत जरूरी है कि वृंदा भगवान श्री हरि विष्णु की ही भक्त थी। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, ठीक है, आप लोगों के चिंता का मैं निवारण करूंगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने जब ये वचन दे दिया, तो उधर क्या हुआ, युद्ध के लिए जलंधर अपने घर से निकला। तो वृंदा ने कहा कि आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, अब मैं पूजा में तब तक बैठी रहूंगी जब तक आप विजय करके नहीं लौटेंगे। जब आप विजय करके लौटेंगे तभी मैं पूजा से उठूंगी, उसके पहले मैं पूजा से उठूंगी ही नहीं। अब भगवान विष्णु जलंधर का रूप पकड़ करके थोड़ी ही देर के बाद उसके कक्ष में, पूजा कक्ष में प्रवेश कर गए। उसने आहट देखी, जलंधर को देखा, उठ के पूजा से खड़ी हो गई, स्वामी आप आ गए। और इतना कहते ही जलंधर का सर कट करके वृंदा और भगवान विष्णु के बीच में गिर गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा बता रहा हूं। वृंदा ने कहा, ये सच कि वो सच, ये जलंधर कि आप जलंधर, ये क्या है, आप कौन हैं? जल्दी बोलिए, नहीं तो मैं श्राप दूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु अपने रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में आ गए। अरे प्रभु, आप मेरे इष्ट, आप मेरे आराध्य,
आपने इतना बड़ा छल मेरे साथ किया। जाइए, आप पाषाण हो जाइए। आपके पास अगर इतना हृदय नहीं है कि आप अपने भक्त की मान को रख सकें, तो जाइए, आप पाषाण हो जाइए। पाषाण माने पत्थर, पत्थर हो जाइए। सारे देवता आए, हाथ बिनती जोड़े वृंदा से, इस तरह से तुम्हें भगवान को श्राप देना अच्छी बात नहीं है। अगर ये पाषाण हो गए तो फिर सृष्टि का क्या होगा? अब वो सती थी जी, उसका श्राप गलत नहीं हो सकता था। तो उसने कहा ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा तुम मुझसे वरदान मांग लो, मैं स्वीकार करता हूं मैं पाषाण हो जाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे वरदान मांग लो। उसने कहा अब जब तक मैं आपकी पूजा में सम्मिलित न हूं तब तक आपकी पूजा निष्फल मानी जाए। बोले ठीक। तो भगवान विष्णु गंडकी नदी में, नेपाल में नदी है गंडकी नदी, इसी नदी में शालिग्राम शिला के रूप में हो गए। और वृंदा ने योगाग्नि से अपने शरीर को जो जलाया, उससे जो राख उत्पन्न हुई, उसमें जो बिरवे निकले वो तुलसी के निकले। उसको वृंदावन इसीलिए कहते हैं जी, कि वहाँ तुलसी का बहुत बड़ा बगीचा निधि वन में है, और वहाँ विशेष प्रकार की वृंदा तुलसी होती है। आप अभी आपने देखा होगा उंगली के इतना मोटे तने वाला तुलसी का पत्ता। जी, जी। क्या आपने देखा है इतना मोटा तुलसी का पेड़? नहीं देखा है ना। आप निधि बन जाइए और निधि वन में देखिए इतने मोटे मोटे तुलसी के जड़, इतने मोटे मोटे तुलसी के जड़ निधि वन में, और कितने लंबे लंबे, कहने की कोई बात नहीं। और एकदम हरियाली, एक पत्ती आपको सूखी नहीं मिलेगी। पूरी निधि वन की परिक्रमा करके आप देख लीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु ही शालिग्राम हैं, और वृंदा जो है यही तुलसी है, और वृंदा के ही श्राप से भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम बने। पुराणों में एक कथा और है, जहां शालिग्राम की शिला रहती है वहां भगवान श्री हरि विष्णु और जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी ये साक्षात सभी तीर्थों के साथ निवास करते हैं। एक कथा है हमारे पुराणों की, हिमालय पर्वत के मध्य भाग में शालग्राम पर्वत, मुक्तिनाथ पर्वत है। यहाँ भगवान विष्णु के गंडस्थल से गंडकी नदी निकलती है। यही गंडकी नदी जाकर के नेपाल से गुजरती है, जिसे मैं बता रहा हूं कि उसमें यह पत्थर होता है। वहां से निकलने वाले पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। वहां रहने वाले, उस नदी में रहने वाले जो कीड़े होते हैं, वो अपने तीखे दांतों से, अब आप सोचिए, शिला को काट काट कर, मतलब पत्थर को काट काट कर उसमें चक्र का निशान, बनमाला का निशान, गाय के खुर का निशान बना देते हैं। भगवान विष्णु सर्वव्यापक होने पर भी शालिग्राम शिला में साक्षात रूप से रहते हैं। और आपने शालिग्राम की शिला जरूर देखी होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति कभी सत्यनारायण भगवान की पूजा किया होगा, उसने शालिग्राम की ही पूजा किया होगा, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा में मुख्य रूप से शालिग्राम भगवान की ही पूजा होती है। और अगर इतने पर भी आपको न याद आ रहा हो तो ये बता रहा हूं, अब याद कर लीजिए कि आपको पंडित जी ने कहा होगा कि इस शिला को उठा करके पंचामृत में डालिए, और पंचामृत में इसको पकड़ करके और इनको स्नान कराइए, और फिर ऊपर से जल डालकर इनको स्नान करा के फिर इन्हें इनके सिंहासन पर विराजमान करिए। अब आपको याद आ गया होगा कि शालिग्राम कौन है। और सबसे बड़ी बात है कि शालिग्राम की जो शिला है, इसमें किसी भी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, और शालिग्राम के पूजन में आवाहन और विसर्जन भी नहीं किया जाता है। आवाहन इसलिए नहीं किया जाता है कि उसमें हर समय श्री हरि विष्णु रहते हैं। विसर्जन इसलिए नहीं किया जाता है कि उसे छोड़कर वो कहीं जा नहीं सकते हैं।
पुराणों में तो यहां तक कहा गया है कि जिस घर में भगवान शालिग्राम की शिला हो वो घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक बार फिर से बात कर रहा हूं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय में उल्लेख है कि जहां भगवान शालिग्राम की पूजा होती है वहां भगवान विष्णु के साथ भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है उसमें वास्तु दोष और बाधाएं खुद ही खत्म हो जाती हैं। शालिग्राम की शिला के स्पर्श करने मात्र से करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। चारों वेदों को पढ़ने और तपस्या से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य शालिग्राम की शिला के उपासना से प्राप्त होता है। जानते हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजन करने से कलयुग में मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। और ये कलयुग में ऐसी छोटी सी पूजा है कि जिसे बहुत आसानी से सभी लोग कर सकते हैं। अगर हर पूर्णिमा के दिन इस पूजा का आयोजन व्यक्ति अपने घर में करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1 साल के बाद ऋण, रोग और दरिद्रता उस घर से 100 किलोमीटर दूर नहीं दिखाई देगी। ना घर में कोई बीमारी रहेगी, ना किसी के कर्ज से आप अपमानित होंगे और न किसी की अकाल मृत्यु होगी और न तो किसी का अपमान होगा। ये है सत्यनारायण पूजन का विधान। और सत्यनारायण की पूजा में मूल रूप से शालिग्राम की ही पूजा होती है और इसी का चमत्कार, इन्हीं भगवान श्री हरि का चमत्कार मनुष्य को मिलता है। क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कथा कहने का महत्व बताया गया है कि जो भगवान का पूजन होता है उससे क्या लाभ मिलता है, किसको क्या हुआ, किसको क्या नहीं हुआ। सत्यनारायण भगवान की पूजन विधि जो है वो तो है पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से 16 प्रकार के उपचारों द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुष य वेद सर्व यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्य तपश्चाद भूमिमथो पुरः। इस तरह से 16 मंत्रों को अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो अब तो बड़ी सुविधा है भैया। जिस मोबाइल में आप इतना रील और वीडियो देखते हैं उसी मोबाइल का सहयोग लीजिए, YouTube चालू करके पुरुष सूक्तम टाइप कर दीजिए और उसको चालू कर दीजिए। पुरुष सूक्त के 16 मंत्र बजेंगे और आप भगवान की पूजा विधि पूर्वक करते रहिए और धीरे धीरे कोशिश करिए कि उन शब्दों को सुन करके उनको कंठस्थ कर लीजिए, जिससे आपके पास जब मोबाइल न भी रहे तो आप मंत्रों को बोलते हुए पूजा कर पाएं। पहले ये कहाँ सुविधा थी। आज तो विज्ञान ने इतना चमत्कार कर दिया है कि चाहे रुद्र सूक्त हो, चाहे श्री सूक्त हो, चाहे पुरुष सूक्त हो, चाहे देवी सूक्त हो, सब आपको YouTube पे मिल जाएगा। अब कहाँ घबराने की बात है। अब तो बस आपकी इच्छा की बात है कि आप करना क्या चाहते हैं। इसलिए घरों में शालिग्राम की शिला होनी चाहिए। हाँ, एक बात बहुत मैंने बचपन से सुना है, लेकिन इस पर मेरा कोई विचार नहीं है क्योंकि अभी कोई ऐसा मेरा अध्ययन नहीं है। प्रायः लोगों के मुंह से सुना है कि महाराज जी, महिलाओं को शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। मुझसे कम से कम 100 लोगों ने पूछा है। आज तक किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में हमने ये नहीं पढ़ा कि महिलाओं को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमने नहीं पढ़ा है। हाँ, एक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति संत हैं प्रेमानंद जी महाराज।
वो वृंदावन में रहते हैं और साक्षात राधा कृष्ण के स्वरूप हैं। मैं तो उन्हें अपना प्राण स्वरूप ही मानता हूं और मैं अपने जीवन का उन्हें आदर्श भी मानता हूं। वो कहते हैं कि ये स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, ये स्त्री पुरुष दोनों पोशाक है। किसी का पुरुष पोशाक है, किसी का स्त्री पोशाक है। अगर इसको अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, दोनों में एक ही ईश्वर तत्व विराजमान है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों में एक ही ईश्वरी तत्व विराजमान है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। ये पोशाक स्त्री का, ये पोशाक पुरुष का, ये केवल अज्ञान है। ये वो कहते हैं और ये मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि एक बार मीराबाई का प्रकरण आता है। मीराबाई किसी संत से मिलने के लिए वृंदावन गई तो उनके सेवक से उन्होंने कहलवाया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो संत ने कहा कि मैं किसी महिला से नहीं मिलता हूँ, जाके कह दो। तो मीरा जी ने एक कागज पे लिखा कि मैंने तो सुना था कि समस्त भूमंडल में एक ही पुरुष श्री कृष्ण हैं, आप कब से पुरुष हो गए। जब ये पत्र उन्हें मिला तो आकर के मीरा के चरणों में गिर गए कि सही में केवल एक ही पुरुष श्री कृष्ण हैं जो हर समय पुरुष रहते हैं। बाकी आपने शिखंडी का नाम सुना होगा, जो पूर्व जन्म में स्त्री था, इस जन्म में पुरुष होकर के पैदा हुआ। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो पुरुष होकर के रहे और स्त्री हो गए, स्त्री थी पुरुष हो गई। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं। लेकिन चूंकि भगवान सनातन हैं, सत्य हैं, और वही एक ऐसे हैं जो सत्य और सनातन हैं। बाकी ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं, इंद्र भी बदलते रहते हैं। तो इसलिए अब मुझे क्षमा करिएगा, हो सकता है कि मैं ना पढ़ पाया हूं, हो सकता है मुझे गुरु के चरणों में बैठने का कम मौका मिला हो सकता है मुझे ज्ञान न हो। अगर आपको कोई ऑथेंटिक जानकारी हो किसी शास्त्र की, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थित हो, अगर किसी प्रमाणिक शास्त्र की जानकारी हो तो आप जरूर हमको भी बताएं कि महिलाओं को पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से महिलाओं को केवल अशौच में, जब वो अपवित्र अवस्था में रजस्वला धर्म में रहती हैं, तभी पूजा नहीं करनी चाहिए, बाकी उन्हें भी पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो शालिग्राम पर ये हमारी खास चर्चा पंडित जी के साथ आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हम राशिफल की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव में बृहस्पति है जो आपके व्यय भाव का स्वामी है। जरा सा भी लापरवाही अगर आपने की और जल्दबाजी की तो धनहानि की संभावना बनी हुई है, क्योंकि आज आपके राशि से जो चंद्रमा की स्थिति है वो भले ही दशम भाव में है, लेकिन आपके एकादश का शनि और द्वादश का राहु इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर जल्दबाजी या लालच में आप कहीं पैसा लगाएंगे तो नुकसान होगा। अगर आप नौकरी करते हैं और ऑफिस में कोई आपसे गलती हो रही है तो उसको आपको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, और यदि आप पूरे दिन प्रसन्न रहने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। नींद न आने की समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में चलना आपके लिए चोट चपेट की संभावना को दे सकता है। हो सके तो आज काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है, आपके गमन स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है और आपके दशम भाव में शनि, लेकिन आपके अष्टम भाव का शुक्र इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आज आप यात्रा करेंगे और थोड़ी सी सावधानी से अगर आप चूकेंगे
तो आपका कोई कीमती सामान गायब हो सकता है। इसलिए अगर आप यात्रा करें तो पूरा अलर्ट होकर करें। ऑफिस में किसी से अनबन हो सकती है बेवजह, इसलिए अपने चिड़चिड़ापन को शांत रखें। जीवन साथी से रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन अपने खान पान पर जरूर ध्यान दीजिए, तभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, किसी के दबाव में आकर के कोई डिसीजन मत लीजिए। हो सके तो किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर के कमल का फूल महालक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करें। जिस मनोकामना से अर्पित करेंगे वो काम आपका बनेगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। शालिग्राम के अभिषेक से हमारा हर रोग दूर हो जाता है, हो सकता है हर संकट कट सकता है, हर पाप धुल सकता है। लेकिन शालिग्राम का अभिषेक कैसे करना चाहिए और किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कैसे करें शालिग्राम का अभिषेक? देखिए, अभिषेक का मतलब होता है जल के द्वारा, दूध के द्वारा, गन्ने के रस के द्वारा, शहद के द्वारा, दही के द्वारा, घी के द्वारा उस मूर्ति का विधिवत स्नान जैसा कराना, यही अभिषेक है। अभिषिक्त करना माने भिगोना, अभिषिक्त करना माने भिगोना, समझ रहे ना? हाँ, तो एक तांबे की कटोरी या प्लेट में तुलसी रखकर उस पर शालिग्राम की शिला को रख दें। फिर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घंटी बजाते हुए, या घंटी न बजाएं, कोई शंख बजाता रहे, श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय नमः या पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि गोंग सर्वता स्पृत्वा प्रतिष्ठित सांगुलम, और दक्षिणावर्ती शंख से जल की धारा शालिग्राम की शिला पर गिरती रहे। जब जल समाप्त हो जाए तो उसमें दूध भर करके आप इसी तरह से फिर पुरुष सूक्त के मंत्रों को YouTube पे चलाते हुए फिर अभिषेक करिए गाय के दूध से। फिर अगर गन्ने का रस मिल जाए तो उससे अभिषेक कर दीजिए। आपके घर से सदा सर्वदा के लिए दरिद्र भाग जाएगा, ये गारंटी मेरी है। इसके बाद अगर घर में बीमारी है तो शहद शंख में डाल करके उससे अभिषेक करिए। अगर घर में किसी को चर्म रोग है तो दही डाल करके उससे अभिषेक करिए। घर में अगर किसी का चेहरा काला पड़ रहा है, सन बर्न हो रहा है, पूरी शरीर जो है अच्छे कलर की है लेकिन चेहरा काला पड़ रहा है, तो गाय के पिघले हुए घी से अभिषेक करके देखिए। ये चमत्कार आप देखिए कैसे बदलता है जीवन। तो अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करिए। अब इसी सारे काम को पंडित जी लोग क्या करते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने में, ये अभिषेक न करा करके, अक्सर लोग अभिषेक नहीं कराते हैं। मैंने भी बहुत कथा करी है, लेकिन अभिषेक तो मैं भी बचपन में नहीं कराता था, या ये कह लीजिए कि उस समय 15-16 साल की उम्र थी, इतना हमको ज्ञान नहीं था। जैसा परंपरागत पंडिताई देखते थे वैसा ही हमने भी कराया था। मैं नहीं कह रहा हूँ मैंने कराया था, मैंने भी नहीं कराया था। तो क्या करते थे उस समय हम लोग, भगवान शालिग्राम को जजमान के हाथ में उठाने के लिए कहते थे और जजमान से कहते थे कि जिस कलश में पंचामृत बना हुआ रखा हुआ है, जिसमें जल होता था, दूध होता था, शहद होता था, दही होता था, घी होता था, और ये सारी चीज़ें उसको पंचामृत कहते थे। और उसी में शालिग्राम को हाथ से पकड़ करके और उनको मतलब कि थोड़ा सा स्नान करा के और फिर शुद्ध जल से धो करके फिर सिंहासन पर विराजमान करके उनको कलावा, जनेऊ, ये सब चीज़ें पहनाकर पीले वस्त्र चढ़ा करके उनकी पूजा करवाते थे। लेकिन अगर अब सामर्थ्य है तो ये अभिषेक अगर आप पीतल या कांसे की थाली में शालिग्राम की शिला रख करके करें
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस भी प्रयोजन से आप ये पूजा करेंगे वो प्रयोजन आपका जरूर सिद्ध होगा। क्योंकि कलयुग में शालिग्राम ही ऐसे भगवान हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये स्वयं प्रतिष्ठित है और हर समय विद्यमान है। और उसके बाद अगर हो सके तो जो उनको स्नान कराने वाला जल होता है बाद में, उसमें थोड़ा सा चंदन का इत्र डाल दीजिए, या सफ़ेद चंदन घिस करके, मलयागिर चंदन हो तो उसे घिस करके डाल दीजिए, ये और भी उत्तम है। तो शालिग्राम के शिला के स्नान का जो जल होता है ये अष्टांग जल कहलाता है। स्नान के जल को यदि श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया जाए, माने पिया जाए, तो मनुष्य को न तो कोई रोग होगा और न अकाल मृत्यु होगी। शालिग्राम के जल के पीने से अकाल मृत्यु और अपमृत्यु का भी नाश हो जाता है। और इस जल को अपने ऊपर से तीर्थ छिड़कने से तीर्थ में स्नान का फल मिलता है। मरते समय अगर किसी व्यक्ति के मुंह में भगवान शालिग्राम का चरणामृत मुख में डाल दिया जाए और राधा, श्री राम, हरि, सियाराम, राधा कृष्ण, ये सब शब्द अगर उस व्यक्ति के आसपास बोले जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस व्यक्ति की अधोगति नहीं हो सकती है। तो नहीं हो सकती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूज्यपाद परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति और आज के युग में साक्षात भगवान के रूप में विराजमान प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। मैं उनकी बात कह रहा हूं। यदि किसी के अंतिम समय में भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, भगवान के नामों का कीर्तन किया जाए, तो उस जीव की अधोगति नहीं होती और वो भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। और इस जल को पीने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं और पुनर्जन्म नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है, जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव में नीच राशि का मंगल विराजमान है, लेकिन आपके दसम भाव का स्वामी बृहस्पति द्वादश भाव में है। अच्छी बात ये लग रही है मुझे कि शनि देव आपके भाग्य स्थान में है। अगर आप कोई नया कारोबार कर रहे हैं तो उसमें तेजी की संभावना मुझे दिखाई दे रही है और नई नौकरी के लिए आपको बुलावा भी आ सकता है। पारिवारिक विवाद खत्म होंगे, मौसमी बीमारियों से स्वास्थ्य बिगड़ेगा। अनजाने से बात साझा ना करें, माता पिता का आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम कर्क राशि की। जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ देगा। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में नीच का मंगल है और आपके दसम भाव का स्वामी मंगल है और वो नीच राशि का आपके राशि में है। तो इसका मतलब कि यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका एक डिसीजन भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सोच समझ करके आज आप डिसीजन लें। ऑफिस में आज आपको नौकरी करते हैं तो नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। रोजाना प्राणायाम करें, किसी से वाद विवाद न करें, पंछियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको शालिग्राम से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दे रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी सेविंग्स बीमारियों पर खर्च हो रही है, अगर घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, बचत नहीं हो रही है, अगर मेहनत के बाद भी सफलता आपसे कोसों दूर है, तो किस दिन घर में शालिग्राम स्थापित करें और कैसे शालिग्राम की पूजा अर्चना करें, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, सच बात तो ये है कि जीवन में उपलब्धि मिलना और जीवन में अनिष्ट होना। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। जब मनुष्य का शरीर ईश्वर बनाते हैं ना,
तो उस समय ये शरीर केवल न तो पुण्य कर्मों से बनता है, न केवल पाप कर्मों से बनता है, ये पुण्य पाप दोनों के मिश्रण से बनता है। ऐसा संतों का मत है, ऐसे महात्मा लोगों का वचन है। और उस पाप पुण्य के अनुसार ये ब्रह्मदेव निश्चित कर देते हैं कि आपको 5 साल में चोट लगेगी, 10 साल में बुखार होगा, 15 साल में चेचक निकलेगी, 30 साल में एक्सीडेंट होगा, 40 साल में आप अमुक पद पर पहुंच जाएंगे, 50 साल में आपको अमुक उपलब्धि मिल जाएगी। ऐसे मतलब कि जीवन पहले से निर्धारित है। लेकिन आदमी कर्म करके, क्योंकि आदमी कबूतर नहीं है, आदमी कुत्ता नहीं है, आदमी सूअर नहीं है कि जो लिखा है अब वही होगा। उसको बदलने की भी सामर्थ्य आपके अंदर है, लेकिन वो सामर्थ्य करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। नारद जी ने जब बताया कि आपकी बेटी को ऐसा पति मिलेगा जो जटाजूट बिखराए होगा, जो मुंडमाला पहनता होगा, जिसके गले में सांपों की माला होगी, जो भूत प्रेतों से घिरा होगा, जिसका कोई अपना घर नहीं होगा, जिसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो हिमालय बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। अरे महाराज, कुछ तो उपाय करिए कि मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले। तो फिर क्या कहते हैं नारद जी? जऊ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाब्यहु मेटि सकहीं त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो ये भाभी को शिवजी मेट सकते हैं, और ये जितने अवगुण मैंने बताया सब शिवजी में ही हैं। तो एक तो उनका रूप है, मुंडमाला धारण किए रहते हैं, चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिगपट धरो, चिता की राख लगाए रहते हैं, स्मशान में रहते हैं। एक परिचय तो उनका ये है, लेकिन जरा दूसरा परिचय देखिए। आपको भी याद है ये परिचय जो मैं बताने जा रहा हूं, मुझे विश्वास है कि आपको याद है। जब आप आरती करते हैं तो भगवान शिव का ही ध्यान बोलते हैं। क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर के समान गौर वर्ण है, इतना प्यारा सा मुखमंडल है, इतना प्यारा मुखमंडल है, इतना आकर्षक उनका मुखमंडल है, इतनी अद्वितीय तेज है उनके अंदर, जिसे देखकर पूरी त्रिलोकी मोहित हो जाती है। तो जब तुम्हारी कुमारी कन्या तप करेगी तो भगवान उसे उस स्वरूप में मिल जाएंगे। आप जानते हैं, भगवान शिव की जब बारात जाना हुआ तो सबसे पहले भगवान विष्णु अपना रथ ले करके गरुड़ पर सबसे पहले निकले। उसके बाद ब्रह्मदेव गए, उसके बाद इंद्र गए, उसके बाद दूसरे देवता गए। शिव जी पहले पहले नहीं गए। सबको पता था कि अगर पहले दूल्हा हो जाएगा तो शादी कैंसिल। और जब शंकर जी का नंबर आया तो बाप रे बाप, अगिया बैताल भूत प्रेत, किसी के 4 सर, किसी के सर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, तूफान मच गया। कह रही ऐसा दूल्हा तो आज तक सृष्टि में देखा नहीं गया। और मैना ने क्या कहा, हिमालय की पत्नी पार्वती जी की माता ने, ना 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 ना, मेरी बिटिया कुंवारी रहेगी जिंदगी भर, इस बौराहा वर से हम शादी नहीं करेंगे। देवताओं ने आकर के शिव जी से कहा, प्रभु सब सत्यानाश मत करिए, सदिया मत रोकिए, आप कृपा करिए, अपने स्वरूप में आइए। तो शिव जी मुस्कुराते हुए अपने स्वरूप में आ गए। उनका स्वरूप क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जब इस स्वरूप में आते हैं ना तो ब्रह्मादिक देवता सब मोहित हो जाते हैं। उस स्वरूप में आ गए, शादी हो गई। तो भगवान शिव के कई स्वरूप है ना, जैसे स्वरूप को जब धारण करना चाहते हैं धारण कर लेते हैं। तो आपको भी अगर जीवन में कड़ी मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिल रही है तो एकादशी के दिन शालिग्राम को अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करिए और इस पर चंदन, जरूर चंदन का लेप करिए और खूब बढ़िया से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से अभिषेक करिए
अभिषेक करने के बाद उन्हें सिंहासन पर विराजमान करके एक जनेऊ चढ़ाइए, जनेऊ में जरा सा हल्दी लगा दीजिए और उसके बाद में उनके ऊपर चंदन लगाइए। चंदन मलयागिर केसर से युक्त अगर हो तो कुछ पूछना ही नहीं है। मलयागिर चंदन पत्थर पर घिस कर जरा उसमें 2 पत्ती केसर डालकर और भगवान को लगाइए और एक तुलसी का पत्ता चिपका दीजिए और माखन मिश्री या पंचमेवा या फल या पंजीरी का प्रसाद चढ़ा दीजिए। इसके बाद हर रोज इनकी पूजा करते हुए ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जब सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। 21 दिनों में ही आपको अपने अंदर चमत्कार नजर आने लगेगा। घर में अगर पैसा नहीं टिक रहा है, बीमारियों पर खर्च हो रहा है या किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो शालिग्राम को घर में स्थापित करें और नियमित पूजा करें। लेकिन शालिग्राम को स्थापित करने वाले व्यक्ति के अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गेहूं को खेत में डाल करके और दूसरे दिन ही जाकर देखने लगे वो कितना बड़ा हुआ, उसमें फसल आई कि नहीं, तो कुछ नहीं होगा। 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा गेहूं का बीज डालने के बाद, तब उसकी फसल आपको मिलेगी। उसी तरह से धर्म जो है इसका असर दिखता है लेकिन समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं अरे पूजा पाठ किया कुछ नहीं होता, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ नहीं, ये सब ऐसे पाखंड है। मम्मी पापा तुमने इतना पूजा पाठ किया, तुम्हें क्या मिला, हम तो नहीं मानते भगवान। अरे भगवान कुछ देते नहीं हैं, भगवान हमें सुख दुख सहने की शक्ति देते हैं। भगवान की शरणागति होने के बाद भगवान हमें विवेक देते हैं, भगवान हमें ज्ञान देते हैं, सुख दुख से लड़ने का साहस देते हैं। भगवान कागज की नोट छाप कर नहीं देते हैं। और अगर आप असाध्य अवस्था में हों, अगर आपका हाथ पैर नहीं चल पा रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप अनासक्त हैं, तो उस समय वो नोट भी छापते हैं, भोजन भी बनाते हैं, नरसिंह मेहता का भात भी भरते हैं, वो सब करते हैं। तब विदुरानी के केले का छिलका भी खा लेते हैं और द्रौपदी की बटलोई का साग भी खा करके दुर्वासा को वापस कर देते हैं। लेकिन जब तक आप करने में सामर्थ्यवान हैं तब तक वो अपना चमत्कार नहीं दिखाते हैं। ये बात बहुत पक्की जान लीजिए। देखिए ना, द्रौपदी जब तक हाथों से साड़ी पकड़ के खड़ी थी, दांतों से साड़ी दबा के खड़ी थी, जब तक अपने 5 पतियों को देख रही थी, जब तक भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र से उम्मीद थी, तब तक क्या हुआ, साड़ी दुशासन खींचता गया। लेकिन ज्यों ही द्रौपदी ने दोनों हाथ ऐसे करके कहा हा कृष्ण, जाती है लाजब, तुरंत भगवान का वस्त्रावतार हो गया और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन 1 अंगुल साड़ी को नहीं खिसका पाया। और भगवान ने कहा क्या, कृष्णा, द्रौपदी को कृष्णा भी कहते थे, ए कृष्णा, अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं अपना पीताम्बर भी तेरे ऊपर डाल दूंगा, चाहे मैं खुद दिगंबर हो जाऊं। तो भगवान अपने भक्तों के लिए दिगंबर भी होते हैं, जरा ये भी सोचने की बात है। और ऐसे प्रभु को हम भूले हुए हैं, हम क्या सुख चाहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका दिन, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि आपका राशि स्वामी अभी भी नीच राशि में गोचर कर रहा है, ऐसे में बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, रुका हुआ धन तो आपका वापस मिल सकता है। ऑफिस में अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन जो लेकिन है वो ये है कि आज आपका क्रोध बनी हुई बात बिगाड़ सकता है, इसलिए गुस्से पर कंट्रोल रखिए। और अगर गुस्सा होगा तो सरदर्द भी आपको परेशान करेगा। प्रॉपर्टी के लेन देन में जल्दबाजी ना करें। तांबे का सिक्का अपने पर्स में रखें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी।
अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके द्वितीय भाव में नीच का सूर्य है, लेकिन आपका धनेश शुक्र इस समय बहुत अच्छी कंडीशन में है, जिससे धन लाभ की संभावना बनी हुई है और अगर आप कहीं चाहें तो निवेश भी कर सकते हैं। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है, जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है या और ज़्यादा है तो घुटने का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। वाहन चलाते समय आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। किसी जरूरतमंद को अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी शादी की बात बनते बनते टूट जाती है और कड़ी मेहनत के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, कारोबार दिनों दिन घाटे में जा रहा है और ऐन वक्त पर किस्मत आपका साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में शालिग्राम से जुड़े कौन से उपाय आपकी इन सारी मुश्किलों को पल भर में दूर कर देंगे, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, वो उपाय जो इन सभी मुश्किलों से हमें निजात दिला दें। देखो, भगवान के बारे में तो ये मैं कह सकता हूँ विपनेश, सारे शब्दों का एक तोड़ कह सकता हूँ कि उनके हाथ इतने लंबे हैं कि वो जो देना चाहें तो आप लेने का सामर्थ्य नहीं रख पाओगे। एक क्षण लगा था, सुदामा की सुदामा पूरी उन्होंने बनवा दी थी और सुदामा की सुदामा पूरी ऐसी बनी थी जैसे उनकी द्वारका पूरी थी, वैसे सुदामा पूरी बनी थी। लक्ष्मी जी इनका पैर सहलाती हैं, फिर भी वो लक्ष्मी की तरफ न देख करके अपने भक्तों की तरफ ही देखते रहते हैं। और सुख सुविधा से तो किसी का जीवन चला नहीं है। बिल्कुल। एक बार प्रभु श्री हरि विष्णु भोजन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे और उनके बगल में रुक्मिणी बैठी हुई थी। प्रभु भोजन करते समय हंस दिए जोर से। तो रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु आपने क्यों हंसा? कहना ऐसे ही हंस दिया। कह नहीं नहीं, बिना किसी कारण के तो आप हंस ही नहीं सकते हैं। कारण क्या था आप बताइए। कहन जब तुम जान जाओगी तुम भी हंसोगी। कहन बताइए बताइए कारण क्या है। कहन ये देख रही हो जो चींटा जा रहा है? कहन हाँ। कहन ये 21 बार इंद्र रहा है, 21 बार ये इंद्र का अधिपति रहा है और जब सारे इसके पुण्य समाप्त हो गए, भोग इसका समाप्त हो गया तो अब चींटा बन के पैदा हुआ है। अब भी देखो चीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लेके कैसा भोगों में आ सकता है। इसलिए ये जीव हर समय भोगों में ही आसक्त रहना चाहता है, कभी भगवान की तरफ मुड़ना नहीं चाहता है। जब स्वर्गादिक के भोग विषम लगने लगे आपको, स्वर्गादिक के भोग आपको जहर लगने लगे और सिर्फ प्रभु के लिए तड़पन हो, तो आपके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। बिल्कुल सही बात। कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तो आपका बिजनेस अगर ठीक नहीं चल रहा है, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो एकादशी का व्रत रखिए। शालिग्राम की शिला पर चंदन से श्रीम लिखकर 108 तुलसी के पत्रों की माला अर्पित करिए। इसके बाद सामने बैठकर विष्णु सहस्रनामावली, गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करिए। जल्द ही तरक्की मिलेगी और बिजनेस भी फलने लगेगा। इससे आर्थिक तंगी भी दूर होगी। अविवाहित लड़के लड़कियां अगर नियमित शालिग्राम पर गुलाब का एक फूल अर्पित करें तो शीघ्र विवाह होता है। भाग्योदय के लिए एकादशी के दिन शाम को शालिग्राम को कच्चे दूध और गंगा जल से धोकर श्री सूक्त के 108 पाठ करने से महालक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ हर समय आपके घर में ही विराजमान रहती हैं। इसके बाद हर रोज एक पाठ जरूर करना चाहिए, भाग्य साथ देने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब तुला राशि की हम बात करेंगे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, जान लेते हैं। तुला राशि में इस समय नीच का सूर्य है भाई। अगर जरा सा भी भूल चूक हुई तो कोई बड़ा निवेश आपके लिए धनहानि करा सकता है। आज मैं आपको आग्रह करूंगा कि शेयर में पैसा अगर बहुत जानकारी न हो तो मत लगाइएगा।
हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम की तारीफ होगी, इसमें डाउट नहीं है। भाई से बेवजह का विवाद हो सकता है। स्किन संबंधी रोग होने की संभावना है। ज़्यादा उत्साह नुकसानदायक होगा। गणेश जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। शालिग्राम से जुड़ी वो कौन सी सावधानियां हैं जिनका ध्यान आपको हमेशा हमेशा रखना है? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, एक तो ये सवाल है और दूसरा आपने कहा कि शालिग्राम की पूजा हमें हर रोज करनी चाहिए, तो कई बार हम वेकेशन पे चले जाते हैं, घर में नहीं होते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, तो उस वक्त हम क्या करें? अनर्थ। भगवान शालिग्राम को अगर आप घर में रख करके और ताला बंद करके उन्हें अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो ये अनर्थ है। तो आपको चाहिए कि आप एक छोटा सा डब्बा ले लीजिए और उसमें शालिग्राम का सिंहासन रख लीजिए और भगवान जी को रख लीजिए और भगवान जी को रख करके अपने साथ कैरी करिए। जहाँ भी आप स्नान करिए वहाँ पहले उनको स्नान कराइए। स्नान करने के बाद और फिर उनकी पूजा करके जो भी आपसे बन सके पत्र पुष्प उन्हें चढ़ाइए। ठीक लड्डू गोपाल की तरह। ठीक लड्डू गोपाल की तरह भगवान शालिग्राम की पूजा होती है। जानती हो, महिलाएं मतलब कि जो है अशौच में जब अशुद्ध रहती हैं तो कोई पूजा नहीं कर सकती हैं। लेकिन फिर कह रहा हूँ, अच्छे अच्छे महात्मा कहते हैं कि महिलाएं लड्डू गोपाल की पूजा उस समय भी कर सकती हैं। जैसे अपने नवजात शिशु को क्या वो अशुद्ध अवस्था में दूध नहीं पिलाती हैं? क्या अपने अशुद्ध अवस्था में बच्चे का कपड़ा नहीं बदलती हैं? क्या अशुद्ध अवस्था में बच्चे को स्नान नहीं कराती हैं? सब करती हैं ना। तो उसी तरह से लाला भी तो उनके बच्चे हैं ना, वो पुत्र भाव से ही उनकी पूजा कर रही हैं ना। तो इसलिए उनका अशौच शालिग्राम उनका अशौच जो है वो लड्डू गोपाल पे नहीं लगेगा, लेकिन हाँ शालिग्राम पे अशौच लगेगा, क्योंकि भगवान श्री हरि के स्वरूप हैं, वो कोई बाल स्वरूप नहीं है। मतलब उन्हीं को शालिग्राम और लड्डू गोपाल को घर में लाना चाहिए जो नियमित पूजा कर सके। हाँ, देखो भाई, ज्ञान क पंथ कृपाण क धारा, परत खगेश लगई नहीं बारा। कर्मकांड सचमुच में बेटा ऐसी चीज है कि जो सीधा चले तो लक्ष्य को भेदे, अगर उल्टा चल गई तो अपने को ही मार देगी। जी बिल्कुल। इसलिए पूजा पाठ उपासना की पद्धति किसी अच्छे सक्षम जानकार व्यक्ति से जो इसके विषय में समय दिया हो, जीवन खपाया हो, उसकी बातों पे जाइए। ठीक। उनकी बातों पे मत जाइए जो आपके घर में आते ही आपका पूजा स्थान देखने चले जाते हैं या आप अपनी वाहवाही के लिए दिखाने चले जाते हैं। तो बताते हैं, अरे तुमने तो अपने पूजा स्थान में शिवलिंग रख लिया है, अरे शंख रख लिया है, तो नहीं रखना चाहिए। घंटी, अरे ये तो बजाना ही नहीं चाहिए। अरे आपने शंकर जी की तस्वीर लगा ली है। राम राम, किसने आपको कहा था? अब ऐसे आपको कहेंगे जैसे इन्होंने धर्मशास्त्र से पीएचडी किया है। जी बिल्कुल। और जबकि वो खुद अपना घर नहीं देखे होंगे, लेकिन आपके घर में आके आपके पूजा स्थान में 900 गलतियां निकाल देंगे। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूं, अपना धन दौलत रुपया पैसा अपनी मतलब तिजोरी दिखा दो किसी को, लेकिन अपना पूजा स्थान किसी को मत दिखाओ, चाहे वो कितना भी आपका स्वजन हो। अपने गुरु को छोड़ करके किसी को भी अपने पूजा स्थान में जाने की अनुमति मत दो। भगवान शिव कहते हैं, गोपनीयम प्रयत्नेन सोयो निरीव पार्वती। पार्वती जैसे गुप्तांग की रक्षा करती हो अपने ढक करके, उसी तरह से अपने पूजा स्थान की भी रक्षा करनी चाहिए। पूजा स्थान सबको नहीं दिखाना चाहिए। ये मैं अपने दर्शकों से बार बार कहता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, शालिग्राम की शिला अगर काली और चिकनी है तो ये उत्तम होती है। शिला की कालिमा कुछ कम हो तो ये मध्यम होती है। उसमें दूसरा रंग भी मिला हो तो मिश्रित फल देने वाली होती है। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। आपने घर में असली शालिग्राम रख रखा है तो आपको घर को मंदिर जैसा बनाना होगा, यानी घर को अत्यंत पवित्र रखना होगा। घर में आने वाले प्रत्येक अतिथि का आदर सत्कार किया जाए। कोई भूखा, कोई खाली हाथ ना जाए। घर के सदस्यों के मन में किसी प्रकार का राग द्वेष न हो। पवित्र मन से सभी से प्रेम करें। सदस्य एक दूसरे से विवाद अपशब्दों का प्रयोग ना करें। सूल के समान नुकीले शालिग्राम की पूजा भूल के भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे शालिग्राम की पूजा मृत्युकारक हो सकती है।
टेढ़े मुख वाले शालिग्राम की पूजा करने से दरिद्रता आती है। इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। आज वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है, ये जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके राशि में बुध की स्थिति है और आपके व्यय भाव में नीच का सूर्य है। पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है भाई। ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा। बातचीत से रिश्तों में सुधार होगा। ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या हो सकती है। जल्दबाजी के निवेश से बचें। बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है। आपके धन भाव में चंद्रमा है। आज मुझे लगता है कहीं न कहीं से आपके पास पैसा आएगा। ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा। जीवन साथी को आगे बढ़ने में आपको मदद करना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में सीढ़ियों से चढ़ना, उतरना, गिरना ये संभव है। अनजाने की बातों पर विश्वास न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि की बात करते हैं, जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा। आज मकर राशि में स्वयं चंद्रदेव विराजमान है। द्वितीय भाव में शनि और व्यय भाव में शुक्र। आज धन लाभ होके ही रहेगा और ये धन लाभ आपको आत्मविश्वास के कारण होगा। ऑफिस में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन परिवार की दूरियां समाप्त होंगी। परिवार से जल्द मिलेंगे। शुगर के रोगी आज परेशान रहेंगे। आज किसी से कर्ज बिल्कुल न लें। गौरी शंकर मंदिर में जाकर दर्शन करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि की। जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में शनिदेव की स्थिति है। धन की आवाजाही सामान्य रहेगी। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। आपकी बातें रिश्तों को उलझा सकती हैं। मानसिक तनाव स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचें। दुर्गा मंदिर में घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज की हमारी आखिरी राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। व्यर्थ का धन खर्च मुसीबत में डालेगा। ऑफिस में वक्त पर काम निपटाने होंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। सीने में दर्द की समस्या हो सकती है। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल न करें। ज़रूरतमंदों में फल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। बिहार से कालचक्र दर्शक कुमार रोशन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा नाम कुमार रोशन है। मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। पंडित जी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1983, रात 1:52 स्थान पटना। पंडित जी मेरा सवाल है ना कि मैंने लास्ट ईयर जुडिशियरी का अटेम्प्ट किया था, उसमें मेरा 15 मार्क्स से रह गया था सिविल जज के लिए। पंडित जी मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, क्या इसमें मेरी कामयाबी मिलेगी मुझे या नहीं? देखिए ऐसा है, आपने जो प्रश्न आजीविका के लिए किया है तो आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बुध और दशम भाव का स्वामी बृहस्पति आमने सामने हैं, लेकिन शनि मड़ऊ योग कारक है। किसी सरकारी नौकरी में किसी बड़े पद पर जाने की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है और उम्र भी बहुत ज़्यादा आपकी हो गई है। और देखिए मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कुमार तुम बेटा सुंदरकांड का पाठ कर डालो। लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ी पढ़ाई कम करो और 40-45 मिनट लगता है, सुंदरकांड का हर शाम को पाठ करो। हनुमान जी की कृपा से कुछ भी संभव होगा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का बहुत अमूल्य समय आपने अभी तक गंवा दिया है। अब आप 40-41 साल के हो रहे हैं, ऐसे में आपने बहुत समय गंवा दिया है। आप एक बार सुंदरकांड का पाठ करके देखिए।
जय मां विंध्यवासिनी। शालिग्राम को घर में रखने और उसकी पूजा से जुड़े और कौन से नियम और सावधानियां हैं जिनका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, खंडित चक्र वाले शालिग्राम की पूजा से मनुष्य रोगी हो जाता है। फटे हुए शालिग्राम की पूजा मृत्युकारक होती है अगर वो शिला फटी हुई हो। पिंगल वर्ण के शालिग्राम की पूजा करने से अनिष्ट का जन्म होता है। शालिग्राम ना तो किसी गृहस्थ या सांसारिक व्यक्ति से दान में लेना चाहिए और ना ही किसी गृहस्थ या सांसारिक व्यक्ति को दान देना चाहिए। इसे आप अपनी मेहनत और सत्य की कमाई से ही अगर खरीदें या गंडकी नदी जाने का सौभाग्य मिले तो वहाँ से गंडकी में डुबकी लगा करके ले आएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। कोई सिद्ध पुरुष या संत आपको दे दे तो जरूर ले लेना चाहिए। आपके घर में असली शालिग्राम ले आए हैं लेकिन उसको ठीक से अगर नियमित देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, कारण आपको विपरीत परिणाम मिलेंगे। क्योंकि देखिए, किसी वीआईपी को बुलाना आसान है लेकिन उसकी आवभगत करना मुश्किल है और शालिग्राम में हर समय प्रभु रहते हैं। इसलिए अगर शालिग्राम की शिला घर में स्थापित की जाए तो निश्चित रूप से सुबह शाम उनकी अच्छी तरह से पूजन अर्चन होना चाहिए। एक भ्रम फिर मिटा दे रहा हूँ, अरे मैं तो महिला हूँ, मैं तो पूजा नहीं कर सकती हूँ। नहीं भाई, संतों का कहना है कि ये पुरुष और स्त्री केवल पोशाक है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक ही ईश्वर के तत्व हैं, अलग कुछ भी नहीं है। तो आप पूजा कर सकते हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, शालिग्राम के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।